तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि लेसन नंबर 10 का होने वाले मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का उपयोग। और मैं बता दूं कि ये लेसन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। हर साल इस लेसन से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं हो और आप एग्जाम में जाए तो उतना बेहतर करें जितना खुद से वादा नहीं है। अगर चाहते हैं कि इस बार 400+ एग्जाम में आ जाए तो अभी मेरे चैनल से जुड़ जाइए और जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं, देखिए अभी आप लोगों का प्रॉपर क्लास किसका किसका चल रहा है, बायो का और इसके साथ साथ हिंदी का। और मैं प्रॉपर सभी का क्लास चलाने वाला हूं जिसमें आप लोग केमिस्ट्री का भी मिलेगा, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ फिजिक्स भी चलने वाला है, इंग्लिश भी चलने वाला है, हिंदी भी चलने वाला है। सभी चीज़ की वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है, और बेहतर करना है तो बस चैनल से जुड़ जाइए, आप बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कौन सा किण्वित पेय आसवन द्वारा बनाया जाता है, वाइन, बियर, रम, ए और बी। तो मैं बता दूं कि आसवन द्वारा जो बनाया जाता है वाइन होता है और बियर होता है। मतलब ए और बी दोनों क्या होता है, आसवन प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और जो आसवन प्रक्रिया द्वारा नहीं बनाया जाता वो कौन कौन होते हैं, रम होता है, विस्की होता है, याद रख लीजिएगा ये जो मैं लिख रहा हूँ, रम होता है, विस्की होता है और इसके साथ साथ कौन होता है, ब्रांडी होता है। कौन होता है, ब्रांडी। कौन होता है तो आप लोग याद रखेंगे, ब्रांडी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रम, विस्की, ब्रांडी जो बिना आसवन के द्वारा बनाए जाते हैं, और आसवन के द्वारा कौन बनाया जाता है, वाइन और बियर। अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन आसवन द्वारा नहीं बनाया जाता है, तो क्या है, रम, ब्रांडी, विस्की, सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सभी होने वाला है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है, एंटीबायोटिक्स की खोज किसने किया था, डार्विन, पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और सभी। तो मैं बता दूं कि एंटीबायोटिक्स के खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये किए कब थे तो 1928 में, याद रख लीजिएगा। और किस पे काम किए थे, देखिए स्ट्रेप्टोफिलोकोकस, याद रख लीजिएगा स्ट्रेप्टोफिलोकोकस। ये स्ट्रेप्टोफिलोकोकस कवक पे काम कर रहे थे, और इस कवक पे काम करते करते उन्होंने दो बर्तन लिया था। एक बर्तन को साफ किया था, दूसरे बर्तन को साफ नहीं किए थे, और उसमें स्ट्रेप्टोफिलोकोकस को उगा रहे थे। तो एक बर्तन में एक मोल्ड उत्पन्न हुआ जिसके कारण ये स्ट्रेप्टोफिलोकोकस उसमें मर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उस मोल्ड में एक उत्पन्न हो रहा था एंटीबायोटिक्स, और उस एंटीबायोटिक्स का नाम था पेनिसिलिन। तो देखिए आपको क्या क्या याद रखना है, एंटीबायोटिक्स की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किए थे, 1928 में। किस पे काम करते हुए खोजे थे, स्ट्रेप्टोफिलोकोकस पे। और एक बात और याद रखिएगा, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स कौन खोजा गया था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन खोजा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेनिसिलिन का सबसे पहला खोज हुआ था। और ये पेनिसिलिन किससे निकलता है, तो पेनिसिलिन नोटेटम से। किससे, पेनिसिलिन नोटेटम से निकलता है, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है क्या, किस एंजाइम का उपयोग करके बोतल का रस अधिक स्वच्छ रखा जाता है, प्रोटीएज, पैक्टिनेज, लाइपेज, सभी। तो मैं बता दूं कि पैक्टिनेज का उपयोग करके बोतल के रस को क्या किया जाता है, अधिक साफ रखा जाता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मार्केट में जो बोतल वाला रस आता है वो बहुत साफ रहता है। तो वो किसके कारण रहता है, पैक्टिनेज एंजाइम के कारण ही बोतल का रस बहुत ही साफ क्या होता है, दिखाई देता है। अगला देखिए क्या है, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स कौन है, पेनिसिलिन, ओफ्लैक्सासिन, स्ट्रेप्टोकॉस और सभी। तो मैं बता दूं कि सबसे पहला जो है एंटीबायोटिक्स कौन है, पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलियम नोटेटम से क्या होता है, प्राप्त होता है। याद रख लीजिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम से क्या होता है, प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या पूछेगा कि पेनिसिलियम नोटेटम से क्या प्राप्त होता है, पेनिसिलिन प्राप्त होता है। और खोजे कौन थे सबसे पहले एंटीबायोटिक्स को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928 में, याद रख लीजिएगा। अगला देखिए क्या है, पेनिसिलिन शब्द किसने दिया था, तो राइट आंसर इसका वाक्समैन ही है। तो वाक्समैन ही एंटीबायोटिक शब्द को क्या कहते थे, दिए हुए थे। अगला देखिए क्या है, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, वो क्या कहते हैं उसे, लाइकेन, माइकोराजा, वाइवेन, सभी। तो मैं बता दूं कि कवक जो होता है वो पादप के साथ संबंध जो बनाते हैं उसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, याद रखिएगा। और कवक जो है उस शैवाल के साथ संबंध बनाए, किसके साथ, शैवाल के साथ अगर संबंध बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो लाइकेन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं,
लाइकेन बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं, लाइकेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर पादप के साथ करेगा, कवक अगर पादप के साथ सहजीवी संबंध करता है तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा, और कवक जो है उस शैवाल के साथ सहजीवी संबंध करता है तो उसको बोलते हैं क्या चीज, लाइकेन। और एक बात और बता देता हूँ, सहजीवी संबंध का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का हेल्प करना। अगर ये दोनों साथ रह रहे हैं ना तो ये दोनों साथ एक दूसरे को क्या करेंगे, हेल्प करते हैं, तो समझ जाइए उसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध। तो सहजीवी संबंध कवक दो लोग के साथ बनाता है, अगर पादप के साथ बनाता है तो माइकोराइजा कहलाता है, और वही शैवाल के साथ करता है तो क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आता है, नीलहरित शैवाल कौन है, एनाबीना, नॉस्टॉक, आसिलेटोरिया और सभी। तो मैं बता दूं कि ये सभी के सभी हैं, और मैं बता दूं कि नीलहरित शैवाल को क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। क्या चीज, साइनोबैक्टीरिया, याद रख लीजिएगा। नीलहरित शैवाल को और क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। और एक बात और इसी के साथ मैं बता देता हूँ, नीलहरित शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। कौन होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये स्वपोषी ये होते हैं और क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसके साथ और याद रखिएगा, ये धान के खेत में जैव उर्वरक का काम करते हैं। धान के खेत में, जिस धान के खेत में रहते हैं उसमें उपज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, बायोगैस में होता है। बायोगैस में क्या होता है, CO2, H2, CH4 सभी। तो मैं बता दूं कि बायोगैस में सभी होते हैं, मतलब CO2 भी होता है, H2 भी होता है, CH4 भी होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैं अभी बता के आ रहा हूं आप लोगों को कि देखिए नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी है, गेहूं, धान, मक्का, ईख। तो मैं अभी बताया था कि इसका राइट जवाब धान होने वाला है, कि धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में कौन काम करता है, नीलहरित शैवाल। अगला देखिए क्या है, ग्लूकोज को बदलने वाला, ग्लूकोज को अल्कोहल में, इंटरफेज, लाइपेज, जाइमेज, इंटरवेज। तो मैं बोल दूँ इसका राइट जवाब जो होने वाला है जाइमेज है, जो क्या करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में क्या करता है, बदलता है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत है क्या, हरा शैवाल, ईस्ट, जीवाणु, लाल शैवाल। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला वो है जीवाणु। क्या होने वाला है, जीवाणु। अगला देखिए क्या है, दूध से दही बनाने में जीवाणु उपयोग होता है, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम और सभी। तो मैं बता दूं कि दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का उपयोग होता है, और मैं बता दूं कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बना देता है, जिसमें विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा कि दही में किस विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो दही में विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस बात को आप बहुत भली भांति याद रखेंगे। अगला, शराब उद्योग में निम्न किस जीव का उपयोग होता है, ईस्ट, अमीबा, लैक्टोबैसिलस, TMB। तो मैं बता दूं कि ईस्ट का उपयोग होता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। कौन से ईस्ट का, सुन लीजिए, ईस्ट का उपयोग होता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग हम लोग करते हैं किसमें करते हैं, तो याद रखिएगा सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग हम लोग करते हैं शराब में। अगला देखिए क्या है, प्रतिजैवी क्या है, औषधिया है, टैक्सिन है, पादप है, सिरप है। तो प्रतिजैवी क्या है, औषधिया है। याद रखिएगा प्रतिजैवी क्या है, औषधिया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि कवक लाइकेंस के साथ सजीवी संबंध, ये लाइकेन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, शैवाल। शैवाल के साथ संबंध बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। अगला देखिए, ये भी आप लोग को अभी पढ़ा के आ रहा हूँ कि दूध से दही बनने में कौन सी विटामिन वृद्धि हो जाती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी। तो मैं बता दूं कि विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है कि एसिटिक अम्लों को बनाने के लिए कौन सा, एसिटोबैक्टर एसिटाई, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है एसिटोबैक्टर एसिटाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेटिन, लाइपेज और सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है स्टेटिन होने वाला है, जो कि मोनास्कस परप्यूरियम से क्या होता है, बनता है। मोनास्कस परप्यूरियम एक कवक है, उसके द्वारा स्टेटिन का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, और यह क्या करता है, रक्त में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।